हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड सेंसे में। आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूजी की बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर सुकुना यूजी से बोल रहा होता है कि तुम मेरे बिना पूछे मेरे अंदर क्यों झांक रहे हो। यूजी उससे बोलता है अगर तुम्हें इससे दिक्कत है तो तुम नीचे आ सकते हो, फिर मुझे झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुकुना उससे बोलता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। यूजी उससे बताता है कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं था। सुकुना उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम तुम मुझे थैंक यू तो बोल सकते हो। यूजी उससे बोलता है कि मेरा हाथ ठीक करने के बाद तुमने मेरे सीने से मेरा दिल ही निकाल लिया और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ अटका हुआ हूँ। जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब तुम नहीं बचोगे। अपनी बात कहने के बाद यूजी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुकुना उससे बच जाता है। यूजी उसके ऊपर दोबारा हमला करता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन सुकुना उसके हर वार से बच रहा होता है और वो उसे वहां से नीचे फेंकने के बाद उसके ऊपर कूद जाता है। उसके ऊपर बैठने का सुकुना उसे बताता है ये कोई नर्क नहीं है, ये मेरी शक्ति का छलावा है। सुकुना उसे आगे बताता है ये मेरे मन के अंदर शक्तियों का बना हुआ एक जाल है, हम दोनों वास्तव में मरे नहीं है। अगर तुम मेरी शर्तों को मान लेते हो तो मैं तुम्हें वापस से जिंदा कर दूंगा। यूजी उसे मना कर देता है, लेकिन सुकुना उससे बोलता है कि मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जब भी मैं तुमसे बोलूं कि मुझे तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल चाहिए तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी को मुझे दे देना, और दूसरी शर्त यह है कि 1 मिनट वाली शर्त को भूल जाना। उसकी शर्तें सुनने के बाद यूजी उसे मना कर देता है। वो उससे बोलता है कि तुम एक शैतान हो और मैं तुम्हारी शर्तों को कभी नहीं मानूंगा। सुकुना उससे बोलता है कि हम एक शापित सौदा करेंगे, अगर मैंने अपना सौदा तोड़ा मैं मर जाऊंगा, और वैसे भी काबिलियत से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे, और तुम तो ये काफी अच्छी तरह देख चुके हो। उसकी बातें सुनकर यूजी उससे बोलता है कि अभी तक हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सुकुना उसे बताता है अब से पहले मैं हमेशा तुम्हें अपना इस्तेमाल करने देता था, लेकिन तुम बस उस जादूगर की बातें ही मानते रहे। और जुजुत्सु में एक बात जरूर होती है कि सौदे में एक दूसरे का फायदा जरूर हो। सुकुना की बातें सुनकर यूजी से बोलता है कि मैं तुम्हारी शर्तों को मानता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन जब मैं जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारा सामना जरूर करूंगा। अपनी बातें कहने के बाद यूजी उसके मुंह पे एक पंच मारता है। तभी सुकुना यूजी से बोलता है चलो एक काम करते हैं, हम दोनों लड़ते हैं। सुकुना उससे बोलता है अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी बॉडी को ठीक कर दूंगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर यूजी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सुकुना उसे एक बार में ही हरा देता है। आगे हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो उस आदमी से बोल रहा होता है तुम्हें पता है ना मैं कितना बदनाम आदमी हूँ, फिर भी मैंने स्कूल में पढ़ाने का फैसला लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा एक सपना है। यूजी के मामले में तुम देख ही चुके हो कि ऊपर कैसे लोग बैठे हुए हैं, समझदार बेवकूफ, चालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और पूरे बेवकूफ। यह मछली नहीं, पूरा का पूरा तालाब ही गंदा, और मुझे इस पूरे तालाब को साफ करना है। तभी ऊंची रैंक वालों को खत्म करना काफी आसान है, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरे लोग आ जाएंगे। इसलिए मैंने टीचर बनने का फैसला किया ताकि मैं कल के ताकतवर और काबिल लीडर बना सकूं। और यही वजह है कि कभी कभी मैं अपने मिशन अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ ताकि वो लड़ना सीखें। मेरे सभी स्टूडेंट्स काफी काबिल हैं, खासकर 3rd ईयर का अकाई और 2nd ईयर का यूटो कोत्सु। एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं, और यूजी भी उन जैसा ही था। तभी हमें उस लेडी को दिखाया जाता है, वो यूजी का पोस्टमार्टम करने ही जा रही होती है, लेकिन तभी यूजी उसके पीछे से उठ जाता है। उसे सही सलामत देख के वो लड़की काफी निराश हो जाती है। यूजी उससे बोलता है मुझे ऐसे शर्म आ रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हो। यूजी को सही सलामत देख के गोजो काफी खुश हो जाता है और वो उसे वेलकम बैक करता है। तभी हमें लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की गोजो से बोल रही होती है कि मुझे वो अपनी रिपोर्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। गोजो उससे बोलता है नहीं तुम ऐसा कुछ मत करना, रिपोर्ट्स को ऐसे ही रहने दो। मैं चाहता हूँ यूजी के ऊपर दोबारा हमला होने से पहले मैं उसे इतना ताकतवर बना दूं कि वो उनका सामना कर सके। तभी हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है शोको। गोजो उससे बोलता है शोको क्या तुम यूजी इतादोरी को रिपोर्ट्स में मरा हुआ दिखा सकती हो? शोको उससे पूछती है क्या तुम यूजी को हमेशा के लिए छुपा के रखना चाहते हो? गोजो उसे बताता है ऐसा नहीं है, मैं उसे बस एक्सचेंज इवेंट तक छुपा के रखना चाहता हूँ। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक वेटर काफी घबरा रहा होता है गीटो को देख के। वो शापित क्रिएचर गीटो से बोल रहे होते हैं हम सातोरू गोजो को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। गीटो उससे बोलता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, या तो वो वहाँ से बच के निकल जाएगा या फिर तुम सभी को एक साथ मार देगा। तुम लोगों को उसे मारने की वजह उसे कैद करने के बारे में सोचना चाहिए। वो क्रिएचर गीटो से पूछता है लेकिन ये कैसे होगा? गीटो उसे बताता है एक शापित जेल से। तभी हमें रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है टेबल नंबर 5 के मेंबर्स ने ऑर्डर नहीं दिया है, उनसे जाके बोलो कि अपना ऑर्डर दें। वहीं गीटो की बात सुन के वो क्रिएचर काफी खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है क्या वो प्रेजेंट तुम्हारे पास है? गीटो उससे बोलता है तुम ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पे गर्मी काफी बढ़ रही है। तभी वो मैनेजर उनकी टेबल के पास आ जाता है, वो उनके पास जाके बोलता है क्या तुम अपना ऑर्डर देना चाहोगे? लेकिन जैसे ही वो मैनेजर उस क्रिएचर के पास आता है वो जल के राख हो जाता है। और वो क्रिएचर यहीं पर नहीं रुकता, वो उस रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोगों को जला के मार देता है। अपनी ताकत का शो ऑफ करने के बाद वो गीटो से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे अंदर सुकुना की कितनी उंगलियों की पावर होगी? गीटो उससे बोलता है तुम्हारे अंदर कम से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत तो होगी। गीटो की बात सुन के वो क्रिएचर गीटो से बोलता है कि तुम मुझे वो शापित जेल दे दो और इसके बदले में मैं सातोरू गोजो को खत्म कर दूंगा। आगे हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फुशिगोरो एक लेडी से बात कर रहा होता है। वो उससे बोलता है जब तक मैं वहाँ पहुंचा वो मर चुका था, वैसे भी मैं उसे बचाने नहीं वाला था, मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसे बचाया
बचाया जाए। लेकिन मेरे दोस्त को ऐसा नहीं लगता था। उसने आपके बेटे की लाश को लाने की पूरी कोशिश की थी। अपनी बात पूरी करने के बाद फुशिगिरो उस लेडी को एक पैकेट देता है जिसके अंदर उसके बेटे की शर्ट का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर उसके बेटे का नाम लिखा होता है, और फुशिगिरो उस लेडी से माफी मांग के वहां से निकल जाता है। आगे में अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। माकी तभी फुशिगिरो से बोलती है कि तुम लेट क्यों हुए। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ रह गए थे। फुशिगिरो से बोलता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी फुशिगिरो का ध्यान नोबारा और पांडा के ऊपर जाता है। वो उससे पूछता है कि दोनों आपस में कर क्या रहे हैं। पांडा उसे बताता है कि तुम दोनों हाथापाई के मुकाबले में काफी वीक हो। तभी माकी बीच में बोलती है इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले हमसे मुकाबला करना होगा। वहीं आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें गोजो और यूजी को दिखाया जाता है जहाँ गोजो यूजी से बोल रहा होता है कि मारपीट करने में तुम काफी अच्छे हो, इसलिए तुम्हें शापी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। उसके साथ ही तुम्हें जुजुत्सु की बुनियादी बातों के बारे में भी सीखना होगा। गोजो की बात सुनकर यूजी काफी खुश होने लगता है। वो गोजो से बोलता है वैसे भी मैं काफी कमजोर हूँ और मैं लोगों की मदद नहीं कर सकता। फुशिगिरो को तो मैं मारने वाला था और ऐसी हालत में मैं उनका सामना नहीं कर सकता। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तो आप मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाइए। तभी गोजो से शापी शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाता है। वो दोनों कैन के ऊपर अपनी शापी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो यूजी को बताता है ये थी शापी शक्ति और दूसरी है शापित तकनीक। गोजो से आगे बताता है पहली कैन पे मैंने शापी शक्ति का इस्तेमाल किया, दूसरी कैन पे मैंने शापी शक्ति की मदद से टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस कैन को मोड़ दिया। गोजो की बात सुनकर यूजी उससे पूछता है कि आपका मतलब है कि मैं शापी शक्ति का इस्तेमाल करने वाला हूँ। गोजो से मना कर देता है और वो उसे आगे बताता है सीधे साधे सेकिगामी और बैरियर्स को बनाने के अलावा बाकी शापी शक्ति हमारे शरीर में तब से होती है जब से हम पैदा हुए होते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है जुजुत्सु जादूगर की 80% शक्तियां उसके शरीर में पहले से ही होती हैं। गोजो की बात सुनकर यूजी काफी निराश हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देख के गोजो अपने मन में सोच रहा होता है तुम अभी शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, लेकिन आगे चल के सुकना की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। गोजो उससे बोलता है तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ शक्तियों के बारे में सिखाऊंगा और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था तुम मारपीट करने में काफी काबिल हो। गोजो की बात सुनकर यूजी उससे बोलता है हाँ आपने सही कहा, उसमें तो मैं शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो गोजो को आगे बताता है कि पिछली बार मैंने उसे किसी तरह से कंट्रोल कर लिया था। उसकी बातें सुनने के बाद गोजो उससे बोलता है तो चलो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। गोजो की बात सुनकर यूजी उसके हाथ पे एक पंच करता है। गोजो उससे बोलता है कि तुम्हारे पंच में बिल्कुल भी शापी शक्ति नहीं थी। यूजी उससे बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। गोजो उससे बताता है जिस समय तुमने उसका यूज किया था शायद तुम उस समय काफी डरे हुए थे। तभी यूजी बोलता है कि इसका मतलब क्या है कि मुझे फुशिगिरो की तरह हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा शापी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए। गोजो उससे बोलता है ऐसा नहीं है, हम सभी को थोड़े से इमोशंस की मदद से शापी शक्ति को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये भी सिखाया जाता है कि जब हम ज्यादा इमोशनल हो जाएं तो अपनी शापी शक्ति को कैसे बचाया जाए। ऐसी ट्रेनिंग देने के काफी तरीके होते हैं लेकिन मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका यूज करूंगा। उसकी बातें सुनकर यूजी काफी घबरा जाता है। वो उससे पूछता है आप ऐसा कौन सा तरीका यूज करने वाले हो। गोजो से बताता है हम फिल्में देखेंगे। गोजो उससे बोलता है कि तुम हर तरह की पिक्चरें देखोगे, जब तक जाग सकते हो लगातार पिक्चरों को देखोगे और हाँ तुम ये अकेले नहीं करोगे, तुम इस गुड्डे के साथ इन फिल्मों को देखोगे, ये तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा। गोजो से बताता है ये प्रिंसिपल का बनाया हुआ गुड्डा है, इसके अंदर शापी शक्ति है। यूजी उससे बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। गोजो उससे बोलता है कि तुम्हें बस थोड़ा सा रुकना होगा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लेकिन तभी वो गुड्डा उड़ जाता है और उसके मुंह पे एक पंच करता है जो उसे बताता है शापित गुड्डा तुम पे जब तक हमला करेगा जब तक उसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिल जाती जितनी से चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर तरह की फिल्में लेके आया हूँ, लव स्टोरीज, थ्रिलर्स और एक्साइटेड मूवीज। पहला मकसद है पूरी पिक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वो भी गुड्डे को जगाए बिना। इस तरह इमोशन चाहे जैसे भी हो तुम सीख जाओगे शापित शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी इसे कम शक्ति पे सेट किया हुआ है लेकिन धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। वो जो उससे बोलता तो मुझे बताओ तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो। यूजी उससे बोलता है मुझे एक्शन मूवी से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन तभी वो गुड्डा उसके मुंह पे एक पंच कर देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, मैं फुशिगिरो को दिखाया जाता है वो पेंडा से बात कर रहा होता है। वो पेंडा से बोलता है मैं मानता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई में हथियार काफी काम आते हैं, लेकिन मुझे मेरी शापी शक्ति का यूज करने के लिए मुझे दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है और तलवार को म्यान में डालने के लिए भी काफी टाइम वेस्ट होता है। वो माकी से पूछता है कि आप अपने हथियारों को कहाँ रखती है। माकी उसे बताती है मैं अपने हथियार पांडा को देती हूँ, वो अपने पास रखता है। तभी फुशिगिरो को सुकना की बातें याद आती हैं और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या उसका मतलब ये था कि मेरे अंदर अव्वल दर्जे की शापी शक्तियों से लड़ने की काबिलियत है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें यूजी को दिखाया जाता है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मूवी देख रहा होता है, लेकिन तभी वो गुड्डा उसके मुंह पे पंच कर देता है। यूजी बोल रहा होता है जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो इसने मुझे मारा क्यों। गोजो उससे बोलता है तुम कोल्ड ड्रिंक मत पियो। तभी यूजी बोलता है लेकिन मूवी देखते हुए सभी कोल्ड ड्रिंक तो पीते हैं ना। गोजो उससे बोलता है जो भी हो लेकिन एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। गोजो वहाँ से जाने वाला होता है तभी उसे कुछ याद आता है। वो यूजी से पूछता है तुम मरे हुए थे, क्या तुमने सुकना से बात की थी जब उसने तुम्हें ठीक किया था, क्या उसने तुम्हारे सामने कोई शर्त या सौदा रखा था। यूजी गोजो को बताता है हमने कुछ बात तो की थी लेकिन मुझे कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा। अपनी बातें करने के बाद गोजो वहाँ से निकल जाता है। हमें आगे दिखाया जाता है गोजो गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है और एक जगह जाके वो गाड़ी को रुकवा देता है। गाड़ी से उतरने के बाद वो गाड़ी को आगे भेज देता है। उस गाड़ी के वहाँ से जाने के बाद तभी उसके ऊपर एक क्रीचर अटैक कर देता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नई नई वीडियोस बना के लाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आप सभी से मुलाकात होगी अगली